कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें, अब जाग चुका है तेरा भाग्य। जो किस्मत अब तक सोई हुई थी, आज वो आंखें खोल चुकी है। जिसे दुनिया कमजोर समझती थी, अब वही दहाड़ेगा शेर की तरह। तेरे हर कदम पे अब कायनात साथ चलेगी। तेरे जीवन में एक भूचाल लाने वाला है। ये वो दिन है जब तुझसे जुड़ी हर रुकावट खुद ब खुद हटेगी। तेरे खिलाफ जो भी चाल चली गई थी, अब उल्टी पड़ने वाली है। जिसने तुझे नजरअंदाज किया, जिसने तेरा मजाक उड़ाया, जिसने तुझ पर शक किया, अब वो सब तेरे आगे झुकेंगे। अब वक्त आ गया है शेर जैसी दहाड़ मारने का, हर दुश्मन को चित्त करने का और अपने नसीब को अपने पैरों में झुकाने का। इस बार किस्मत तेरा नाम पुकार रही है। तैयार हो जा, क्योंकि अब शुरू होगा तेरे किस्मत का खेल। अब वक्त ने करवट ले ली है। अब वो दिन आ चुका है जब तू सिर्फ देखेगा नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को जीतेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब उनकी नींदें उड़ने वाली हैं। अब तू चुप नहीं बैठेगा। अब तेरी आवाज गूंजेगी, और वो भी शेर की दहाड़ बनकर। सालों से जो संघर्ष तूने झेले, जो आंसू तूने चुपचाप पी लिए, जो दर्द तुझे अंदर ही अंदर खा गया, अब उसका हिसाब होना तय है। क्योंकि अब तेरे साथ चल रही है एक अदृश्य शक्ति जो तुझे गिरने नहीं देगी, जो तुझे संभालेगी हर मोड़ पर और तुझे उठाएगी वहां जहां पहुंचने की तुझ में हिम्मत तो थी, पर जमाना हिम्मत तोड़ देता था। अब देखना, हर वो इंसान जो तुझे रोक रहा था, तेरे आगे झुकता नजर आएगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी। तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। जिसने तुझे धोखा दिया, जिसने तुझसे मुंह मोड़ा, अब वही लोग तेरे दरवाजे पर लौट कर आएंगे, माफी मांगेंगे। पर तेरा दिल अब कमजोर नहीं पड़ेगा। और सुन, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। तेरे अंदर जो आग है, अब वो जला डालेगी हर रुकावट को। तेरा समय अब शुरू हो चुका है। और जब भाग्य जागता है ना, तो तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। अब खेल पलट चुका है। जो तुझे मिटाना चाहते थे, जो तेरे खिलाफ चालें चल रहे थे, अब वही लोग अपने जाल में फंस चुके हैं। दुश्मनों ने जो झर बोया था तेरे रास्ते में, अब वही झर उनके भाग्य का विनाश करेगा। जो खोद रखा था उन्होंने तेरे लिए गड्ढा, अब खुद उसी में गिरने वाले हैं। तेरे धैर्य की परीक्षा अब खत्म हुई। अब शुरू होगी तेरे धैर्य की ताकत। क्योंकि एक रहस्यमयी शक्ति ने अब तुझे अपनी छाया में ले लिया है। ये कोई आम शक्ति नहीं है। ये वही शक्ति है जो अंधेरे में भी अपने भक्त के लिए उजाला कर देती है। जिसका आशीर्वाद जिसे मिल जाए, वो फिर गिरकर भी दोबारा उठता है और उठकर ऐसी उड़ान भरता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। अब तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। न तेरा बीता कल जरूरी रह जाएगा, न कोई पिछली हार। अब सिर्फ तेरी जीत की गूंज सुनाई देगी। लोग कहेंगे, ये वही इंसान है जिसे हम नजरअंदाज कर देते थे, जिसे कभी कोई सीरियसली नहीं लेता था। और तेरा जवाब होगा, हाँ, मैं वही हूं। लेकिन अब किस्मत ने मुझे बदल दिया है। अब से हर दिन तेरे पक्ष में होगा। हर परिस्थिति, हर घटना तेरे पक्ष में पलटेगी, जैसे खुद ब्रह्मांड तेरा साथी बन गया हो। जो छीन लिया गया था, अब वो लौटेगा, कई गुना बनकर। जो रुक गया था, अब वो तेजी से बढ़ेगा। और जो तुझे झुका नहीं सका, अब वहीं झुकता दिखेगा, तेरे सामने, तेरी जीत के आगे। मां काली की चेतावनी बहुत साफ है। अब समय है उठ खड़े होने का। अब समय है अन्याय का अंत करने का। अब समय है कि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत किया जाए। और इसीलिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वो 3 सबसे खतरनाक संकेत, जो अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप मां काली के विशेष अभियान में चुने गए हैं। पहला संकेत, अगर आपके घर में अचानक दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है, कोई भी हवा न होने पर भी अगर लौ डगमगाए या बुझे, तो जान लीजिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन डरिए नहीं, ये इस बात का संकेत है कि मां काली ने उस नकारात्मकता को पहचान लिया है और अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपने में आता है और हर बार वो व्यक्ति आपको परेशान, डराया हुआ या घायल रूप में दिखता है, तो समझिए कि वही व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है। मां काली आपको उस चेहरे से सावधान कर रही हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत,
अगर आपके शरीर में बिना कारण गर्मी की लहर दौड़ती है, अगर किसी मंत्रोच्चार को सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं या हृदय धड़कने लगता है, तो आप मां के विशेष प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके ऊपर उनका कवच बन चुका है। अब दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखिए, मां काली सिर्फ उनकी रक्षा करती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनके मन में कपट नहीं, जिनका हृदय पवित्र है। अगर आपने भी किसी का बुरा चाहा है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो मां का क्रोध आपको भी नहीं छोड़ेगा। अब समय है एक रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग का, जो सिर्फ मां काली के परम भक्त ही कर सकते हैं। ये प्रयोग सिर्फ वही करें जिन्हें अपने इरादों पर पूरा विश्वास हो, जिनका हृदय निर्मल हो और जो सच्चे मन से मां से जुड़ना चाहते हों। शनिवार या अमावस्या की रात को अपने घर के एकांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। 2. अपने सामने काले रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर एक दीपक रखें जिसमें सरसों का तेल हो। 3. मां काली की तस्वीर या प्रतिमा रखें और उसे काले फूल, अर्क या काले गुलाब अर्पित करें। 4. अब आंखें बंद करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। 5. हर बार मंत्र जपते हुए यह कल्पना करें कि मां का काला तेज आपके चारों ओर घेरा बना रहा है और हर बुरी शक्ति जलकर राख हो रही है। इस प्रयोग को 3 शनिवार लगातार करें और तीसरे शनिवार को एक नींबू लेकर उस पर सिंदूर से काली का बीजाक्षर लिखें और उसे किसी तिराहे पर जाकर चुपचाप रखाएं। उसके बाद पीछे मुड़कर न देखें। इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह आपको भीतर से भी झकझोर देगा और बाहर से भी। आपको सपनों में संकेत मिलने लगेंगे और जो दुश्मन अब तक सामने नहीं आए थे, वे खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। आपने अगर हाल ही में यह अनुभव किया है कि कोई अजीब सी ऊर्जा आपके घर में है, कभी कभी बिना कारण दरवाजे अपने आप खुलते या बंद होते हैं, कोई छाया सी घूमती महसूस होती है, तो समझ लीजिए मां काली की उपस्थिति आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विशेष समय जब मां काली स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपका मन भटक रहा है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे का रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मां के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। कौन मां काली घर में कब प्रवेश करती हैं? 1. अमावस्या की रात। जब चांद पूरी तरह लुप्त हो जाता है, उस घोर अंधकार में मां काली की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर इस रात आपके घर में दीपक स्वयं बुझ जाए या तेज गंध उठे, तो जान लीजिए मां का आगमन हो चुका है। 2. जब कोई बड़ा संकट आने वाला हो, मां काली अपने भक्तों को बचाने से पहले संकेत देती है। कई बार आप अचानक रात को उठ जाते हैं या किसी खास मंत्र की ध्वनि मन में गूंजती है। यह संकेत है कि मां आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही हैं। 3. जब आप मां का ध्यान करते हुए रो पड़ते हैं, वो आंसू कोई साधारण भाव नहीं होते। मां स्वयं आपके भीतर उतर आती हैं और आपके कष्ट को खींचने लगती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 अचूक काली साधनाएं, जिन्हें करने के बाद दुश्मन जीवन भर आपसे दूर रहेगा और अगर उसने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद अपना सर्वनाश बुलाएगा। साधना 1. रक्त बीज विनाश तंत्र। इस तंत्र का उद्देश्य है बार बार सिर उठाने वाले शत्रु को सदा के लिए शांत करना। रविवार या मंगलवार की रात को श्मशान या तांत्रिक भूमि के पास न जाएं, लेकिन घर में एक शांत अंधेरे स्थान का चयन करें। काले वस्त्र धारण करें, सामने मां काली की मूर्ति रखें और 11 नींबू इकट्ठा करें। हर नींबू पर एक दुश्मन का नाम मन में लेते हुए मंत्र पढ़ें। एयूएम क्रीं कालरात्र्य नमः दुर्गम नाशय नाशय स्वाहा। मंत्र के अंत में हर नींबू को काटते जाएं। मन में कल्पना करें कि उस दुश्मन की बुराई कट रही है। अंतिम नींबू को 7 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाकर किसी सुनसान जगह फेंक दें। साधना 2. मौन प्रतिशोध साधना। यह साधना बिना बोले, बिना बताए दुश्मन के हर वार को वापस भेज देती है। इस साधना में किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हर रात 9 बजे एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग और कपूर डालें। मां काली को ध्यान में लाते हुए सिर्फ ये मंत्र बोलें, एयूएम क्रीं ह्रीं कालिकाय हुम फट स्वाहा। 108 बार। इसे 21 दिन तक करें।
22वें दिन आप खुद देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की वो उलझन में फंस गए हैं। हे प्रभु, ये किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर कोशिश उलटी पड़ रही है? और क्यों हर मदद हाथ बढ़ाने से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है वो गिराया जा रहा है, जो मुस्कुराता है उसका दिल अंदर से रोता है। कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा दिया गया हो। और अब 11 जून की तारीख, वो तारीख नहीं, एक कांड की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलट जाएगा। तुम्हें लगेगा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अचानक पीठ पीछे से ऐसा वार होगा जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। हो सकता है तुम्हारी मेहनत पर कोई और कब्जा कर जाए, हो सकता है तुम्हारी कोई बात किसी के कान में झर बनकर पहुंचे, या फिर कोई ऐसा सच सामने आए जिसे सुनकर अपने ही लोग तुमसे दूर हो जाएं। और तब तुम कहोगे, हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन सुन लो, ये समय है चेतावनी का। अब भी संभल जाओ। अगर तुमने ये वीडियो अधूरा छोड़ा तो वो बातें तुम जान ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। इसलिए अभी 1 सेकंड के लिए भी मत हटना, क्योंकि अब वो राज खुलेगा जो शायद तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज यह कोई साधारण दिन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक परीक्षा है, एक क्लाइमैक्स, एक अदृश्य फैसला जो पहले से लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें गिराना चाहती है। कभी ध्यान दिया है तुम्हारे हर काम में रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन। ये कोई संयोग नहीं है, ये उसी अदृश्य सज्जा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वो घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश बच सकता है। सबसे पहले 11 जून को किसी से भी कड़वी बात मत करना, क्योंकि उस दिन जुबान से निकला एक शब्द बाद में तलवार बनकर तुम्हारे ही सिर पर गिर सकता है। दूसरे, अपनी मेहनत, अपने प्लान किसी से शेयर मत करना। उस दिन तुम्हारा सबसे करीबी भी भेदिया बन सकता है। और तीसरा, उस दिन रात को सोने से पहले एक बार जरूर कहना, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो उसे पहचानने की शक्ति दे दो। ये वाक्य एक कवच बनकर तुम्हें अगले अनिष्ट से बचा सकता है। तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच ये है, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। और अब वो समय आ रहा है जब ये छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाने वाले हैं। तुम्हें लगेगा, नहीं, ये तो मेरा अपना है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा। एक बात याद रखो, जब अपना ही पीठ में खंजर घोंपता है तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है पहचानने का। हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखो, हर तारीफ में छुपी चाल को समझो, हर मदद में छिपा मकसद पकड़ो। क्योंकि अब जो समय चल रहा है वो सिर्फ तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी सावधानी की परीक्षा भी ले रहा है। और अब जान लो, वो एक अचूक उपाय जिससे हर छुपी साजिश विफल हो सकती है। रात के समय जब सब सो जाएं, तुम एक बार अपने कमरे में अकेले बैठो, दीपक जलाओ और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात बोलो, जो दिखता है वो सच्चा हो, जो छुपा है वो उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वो मुझसे दूर हो जाए। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये एक ज्योतिषीय उद्घोषणा है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वो तुम्हें चौंका सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेगा, लेकिन यही शुद्ध की प्रक्रिया है। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना भागते हो, समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो? कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है।
ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, ये संकेत हैं कर्मों की उधारी के। कभी कभी हम कोई भूल कर बैठते हैं और उसका बोझ सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई वर्षों तक पीछा करता है। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो, और अब वो कर्म तुमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन यही समय है जहां तुम्हें एक और ताकत पुकार रही है, तुम्हारे पूर्वज। हाँ, वही पूर्वज जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी हैं, जिन्हें तुमने वर्षों से याद नहीं किया, वो अब तुम्हें इशारा दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो वो अदृश्य रक्षक बन जाएंगे। लेकिन अगर फिर अनदेखा कर दिया तो ये परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी, इतना कि तुम अपनी ही पहचान खो बैठोगे। अब जान लो, वो रहस्य जो बचा सकता है, कभी अकेले में, जब आसपास कोई ना हो, तब पूर्वजों को याद करते हुए बस इतना कहो, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। ये शब्द उस दरवाजे की चाबी हैं जो बंद था अब तक। और याद रखना, कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी मिटता नहीं। वो लौटता है, शब्दों में, चेहरों में, घटनाओं में, कभी ख्वाब बनकर तो कभी सजा बनकर। अब तक जो हुआ वो तुम्हारा इम्तिहान था, लेकिन अब जो होगा वो तेरे हाथ की ये छोटी सी चिंगारी अब उस हरामी दुश्मन को जलाकर राख कर देगी जिसने तुझे तकलीफ दी, तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। अब वो हर कांटा खुद धधकती आग में तपेगा। तेरे हाथ में अब सिर्फ अग्नि नहीं, तेरे हाथ में न्याय है, बदला है, शक्ति है। अब तक तू सहता रहा, चुप रहा, टूटता रहा, लेकिन अब नहीं। आज वो दिन है जब तेरा सिर्फ एक तिनका तेरे उस नीच दुश्मन को जलाने के लिए काफी होगा। तेरी इस अग्नि में घी नहीं, तेरा गुस्सा, तेरा दर्द, तेरी सच्चाई झोंक दी गई है। अब कुछ बचेगा नहीं, न उसकी चाल, न उसकी हंसी, न उसकी किस्मत। आज वो खुद तड़पेगा जिसने तुझे रुलाया था, और तू सिर्फ देखेगा तेरे हाथ की आग कैसे उसे खा जाती है। अब तू पीछे नहीं हटेगा। अब तेरे अंदर जो जागा है ना, वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो शक्ति है जो पापियों की हड्डियां तक पिघला देती है। जिस दिन तूने उसकी सच्चाई जानी थी, उसी दिन तेरी आत्मा ने तुझे चेताया था कि ये जो मुस्कुरा रहा है असल में तेरे सबसे बड़े दुख का कारण बनेगा। और आज उसकी यही हंसी तेरी जलती हुई अग्नि में चीख बनकर गूंजेगी। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अब तेरे कर्म है, तेरी सच्चाई है, तेरे पूर्वजों की छाया है, और उस अग्नि की ज्वाला है जो झूठ, फरेब और धोखे को कभी नहीं बख्शती। अब वो रात नहीं लौटेगी जब तू रोया था, अब वो लम्हा नहीं दोहराएगा जब तू टूटा था। अब तू सिर्फ एक बात याद रख, तेरा एक तिनका तेरे उस शैतान दुश्मन के पूरे षड्यंत्र को धूल में मिला देगा, जिसे तूने अपना समझा, जिसे तूने सर पर बैठाया, जिसके लिए तूने अपनी नींदें कुर्बान की। उसी ने तेरी पीठ में खंजर घोंपा, लेकिन अब वो खंजर तेरे हाथों जलाया जाएगा। तूने जो घी डाला है अग्नि में, उसमें तेरी भावना, तेरी तकलीफ, तेरे अपमान की चिंगारियां छुपी हैं। और ये ब्रह्मांड भावना से चलता है, क्रोध से नहीं। लेकिन जब भावना में न्याय की आग हो तो खुद ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता। तेरे इस उपाय की लपटें अब उसके सपनों में घुसेंगी। उसका चैन छिनेगा, उसका भाग्य सूख जाएगा, उसका हर बचा खुचा अस्तित्व तेरे हाथों जलकर राख बन जाएगा। ये आग सिर्फ बाहर नहीं जल रही, ये आग अब भीतर से उस पापी को खा रही है। वो अब डरता है, हर आवाज से चौंकता है, क्योंकि उसे पता है जिसे वो मिटाना चाहता था वही अब उसका अंत लिख चुका है। जिसने तेरे नाम का मजाक उड़ाया अब उसी नाम से कांपेगा। और जो तूने अग्नि में घी डालकर जो संकल्प लिया है, वो सिर्फ एक उपाय नहीं था, वो शपथ थी, वो प्रतिज्ञा थी, वो विनाश की शुरुआत थी। अब वो समय शुरू हो चुका है जिसमें तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा, तेरी अग्नि बोलेगी, तेरे हाथों से निकली एक ज्वाला बोलेगी। जिसने तुझे कमजोर समझा, जिसने तुझे डराया, अब उसी के इर्द गिर्द चारों ओर अदृश्य अग्नि का घेरा बन चुका है। वो अब कहीं नहीं छुप पाएगा। तूने जो किया वो साधना थी, सिर्फ घी नहीं डाला आग में, तूने उसकी जड़ें झुलसा दी। तेरी अग्नि अब हवा से नहीं बुझेगी, वो अब उसके पापों से और भड़केगी। हर रात
जब वो सोने की कोशिश करेगा, तेरी आंखों का आंसू, तेरे दिल का दर्द, तेरी चुप्पी का प्रहार उसके सपनों में आग बनकर दौड़ेगा। वो जो तुझे तकलीफ दे गया, वो अब हर वक्त घबराएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कहां से किस रूप में तेरी अग्नि का वार हो जाएगा। और अब ये सिर्फ अग्नि नहीं, ये एक ब्रह्म आह्वान है, जो ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जगा चुका है जिन्हें न इंसान रोक सकता है न समय। उसका चेहरा मुरझाएगा, उसका भाग्य रुकेगा, उसकी चालें उलट जाएंगी, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तेरी चुप्पी अब गूंज है, तेरा मौन अब मंत्र है, तेरा हंसना अब किसी शाप से कम नहीं। अब ब्रह्मांड उसकी एक एक गलती का हिसाब लेगा तेरे माध्यम से। और देखना, जब अगली बार वो तुझसे नजर मिलाएगा तो उसमें डर होगा, झुकी हुई निगाहें होंगी, कांपता हुआ आत्मविश्वास होगा, क्योंकि उसे पता चल चुका होगा जिसे वो तिनका समझ रहा था वही अब ज्वालामुखी बन चुका है। और ये ज्वालामुखी किसी का इंतजार नहीं करता। अब उसके हर झूठ की परतें उतरने लगी हैं। जिसने दूसरों को मोहरा बनाकर तुझ पर वार किया, जिसने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, अब वो खुद अकेला पड़ चुका है। तेरे हाथों की ज्वाला अब सिर्फ शरीर नहीं, उसकी आत्मा तक को जला रही है। वो हंसेगा, लेकिन कांपते हुए। वो बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन गला सूख जाएगा, क्योंकि उसकी रूह जान चुकी है जिस दिन तूने अग्नि के सामने खड़ा होकर वो संकल्प लिया था, उसी दिन उसका अंत शुरू हो गया था। अब उसकी बनाई हर योजना उलटी पड़ने लगेगी। जिसे उसने अपनी ढाल बनाया था, वही लोग अब उसे छोड़ने लगेंगे। उसका खाया हुआ निवाला, उसका बोला गया हर झूठ, उसका बिछाया गया हर जाल अब खुद उसी को फंसाने लगेगा। तेरा सिर्फ एक उपाय, तेरा अग्नि में डाला गया घी, तेरे मौन का तूफान बन गया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जिस धरती पर उसने तेरे साथ अन्याय किया, अब वही धरती उसके कदम डगमगाने लगेगी। उसके घर की दीवारें तक सिहरेंगी। हर कोने में उसे लगेगा जैसे कोई देख रहा है, जैसे कोई उसकी साजिशों को पढ़ रहा है। और सच भी यही है, अब ब्रह्मांड ने तेरी पुकार सुन ली है। तेरी आत्मा अब शांत नहीं रहेगी जब तक न्याय पूरा ना हो जाए। ये आग सिर्फ बाहर की नहीं है, अब ये तेरे भीतर की देवी शक्ति का रूप है, जो चुपचाप नहीं देखती बल्कि विनाश का नृत्य करती है। अब वो समय आ गया है जब शांति नहीं बल्कि अग्नि से न्याय मिलेगा। अब उसका भाग्य नहीं, उसका खून तक कांप रहा है। जिस घर में उसने तुझे नीचा दिखाया, उसी घर के कोनों में अब घुटन भरने लगी है। उसे लगता है कि वो बच जाएगा, नहीं, अब उसका नाम मिटेगा। उसके वंश की छाया तक सूख जाएगी। उसके बच्चों की किस्मत में वही डर लिखा जाएगा जो तूने हर रोज झेला था। आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी और सबसे भयावह सच खोलने जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि आज मां काली स्वयं आपके जीवन में उतरने वाली हैं। उनका क्रोध फूटा है, और जब मां काली का विकराल रूप प्रकट होता है तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। फिर इंसान क्या चीज है? आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनसे आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। और यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है, एक शक्ति की पुकार है जो आप तक पहुंच चुकी है। अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा देखा, तो आप न सिर्फ मां काली की कृपा के पात्र बनेंगे, बल्कि आपके जीवन के छुपे हुए शत्रु, जो वर्षों से आपको बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके अंत का समय भी निश्चित हो जाएगा। लेकिन पहले एक प्रार्थना। आंखें बंद कीजिए और 3 बार सच्चे मन से कहिए, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। आपकी आत्मा से निकली हुई यह पुकार देवी के क्रोध को शांति में बदल सकती है। लेकिन अगर आपने इसे मजाक समझा, तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा। सुनिए, आपके जीवन में कुछ घटनाएं लगातार घट रही हैं जो आप समझ नहीं पा रहे। बार बार बिगड़ते काम, अचानक आई बीमारियां, अपनों का बदल जाना, रिश्तों का टूटना, और वह डर जो रात में अचानक उठकर आपके कानों में फुसफुसाता है। अब तू नहीं बचेगा। ये सब कोई संयोग नहीं है, ये मां काली का संकेत है। उनका इशारा है कि अब निर्णय का समय आ गया है। आपकी कुंडली में ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसमें मां काली की दृष्टि सीधी आप पर पड़ी है। यह दृष्टि दया की नहीं है, यह न्याय की दृष्टि है।
और मां काली का न्याय सिर्फ दो चीजों में होता है, या तो पूर्ण सुरक्षा या पूर्ण विनाश। सुनो, यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह चेतावनी है उस शक्ति की जो अब मौन नहीं है। मां काली का क्रोध उमड़ चुका है। अब वो समय आ चुका है जब आपकी रक्षा के लिए मां खुद आगे आई हैं। आपके कंधों पर अब उनके आशीर्वाद का हाथ है, लेकिन साथ ही साथ एक भारी जिम्मेदारी भी, क्योंकि जहां देवी रक्षा करती हैं वहां वो दंड भी देती हैं। शब्दों को ध्यान से सुनिए, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आपको पता है, इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी पापियों का घड़ा भरता है, तो सबसे पहले मां काली ही अपनी आंखें खोलती हैं। उनके नेत्र खुलते ही सर्वनाश का नृत्य शुरू होता है, और आज वो नृत्य प्रारंभ हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में अचानक ये बेचैनी क्यों है, नींदें क्यों टूट रही हैं आधी रात में, क्यों कुछ चेहरे अचानक डराने लगे हैं, क्यों आपका अपना साया भी कभी कभी अजनबी सा लगता है। तो जान लीजिए, मां काली की दृष्टि अब आपके चारों ओर है, और यह दृष्टि करुणा की नहीं है, यह दृष्टि न्याय की है। हर वह व्यक्ति जिसने आपको छलावा दिया, जिसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, जो दिखता तो अपना था लेकिन भीतर से एक नाग था, अब वह एक एक करके मां के कोप का शिकार बनने वाला है। आपको यह सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि मां काली ने निर्णय ले लिया है। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। अब वह स्त्री भी नहीं बचेगी जो आपके रक्त की प्यासी बन चुकी है। उस महिला ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई थी, और अब उसका परिणाम वही भुगतेगी। जी हां, वो औरत जो दिखती तो बहुत भोली थी, पर उसने मां काली के धैर्य की परीक्षा ली। अब मां मौन नहीं रहेंगी, अब वह दंड देंगी, ऐसा दंड जो पीढ़ियों तक याद रहेगा। और ये सब यूं ही नहीं हुआ। मां काली तभी आती हैं जब कोई उनका भक्त बहुत पीड़ा सह चुका हो, जब उस भक्त के चारों ओर सिर्फ अंधेरा बचा हो, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हों। और आप वही भक्त हैं। आपने सहा है चुपचाप, पर अब आपकी चुप्पी का अंत होगा। आपके आंसू अब मां की ज्वाला बन चुके हैं। इसलिए कह रहा हूं, संभल कर रहना। मां का क्रोध जब उमड़ता है तो केवल दुश्मन नहीं जलते, कुछ अपनों के भी नकाब उतर जाते हैं। वो 3 लोग जो आपके आसपास हैं, जिनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष, अब खुद को नहीं बचा पाएंगे। उनका चेहरा जल्द ही आपके सामने आएगा, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। आप किसी भी कीमत पर अब क्रोध में कोई गलती न करें, क्योंकि मां खुद दंड देंगी। आपको हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाला भाग बताने वाला है कि कब मां काली की कृपा सबसे अधिक प्रभाव में होती है, कौन सी रात है जब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, कौन से संकेत दिखने पर समझ जाना कि